जय माता की। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। पहले हम बात करेंगे यह व्रत कब और क्यों मनाया जाता है, फिर हम इसकी कहानी सुनेंगे। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 10 जून को मनाया जाएगा। इस दिन बरगद की पूजा की जाती है। सत्यवान सावित्री के साथ साथ यमराज की भी पूजा इस दिन की जाती है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनकी अच्छी सेहत के लिए रखती हैं। उनके काम में कोई बाधा न आए, इसलिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है कि मध्य देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि विधान पूर्वक पूजन और हवन किया। उससे प्रसन्न होकर माँ सावित्री ने उन्हें पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके पिता को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने सावित्री को अपना पति चुनने के लिए कहा। अशुपति के कहने पर वह कुछ सारथियों को लेकर अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जंगल में व्यक्ति पेड़ पर लकड़ियां काट रहा है। उन्होंने अपने सारथियों से रुक जाने को बोला। जब वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा तो उन्होंने उससे बात की और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। वह घर लौट आई और उसके बाद उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें योग्य वर मिल गया है। तब उन्होंने अपने पिता को बताया, हाँ पिताजी, मुझे मेरा वर मिल गया है। राजा धुमतसेन, जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपने पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं, उनका इकलौता और आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान, जिससे मैं विवाह करूंगी। उस समय वहाँ नारद जी भी उपस्थित थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो उन्होंने सावित्री और सत्यवान के ग्रहों की गणना की और बताया कि सत्यवान अल्पायु है, उनके पास केवल 1 वर्ष का समय है। इस पर उनके पिता अशुपति ने कहा कि बेटी, तुम कोई और वर चुन लो। तब सावित्री ने उन्हें कहा कि पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपना पति चुनती हैं और मैंने सत्यवान को अपनी पति मान लिया है। मैं किसी और को अपना पति नहीं स्वीकार कर सकती। सावित्री की हठ देखकर उन्होंने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। उसके बाद वह जंगल में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय निकलता गया। नारद जी के बताए अनुसार 1 साल गुजरने वाला था। 3 दिन पहले से ही सावित्री ने व्रत रखना आरंभ कर दिया और जब आखिरी दिन आया तो उन्होंने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगी कि मैं अपने पति के साथ जंगल में जाना चाहती हूँ। उनके सास ससुर ने उन्हें सहर्ष आज्ञा दे दी। वह अपने पति के साथ जंगल में चली गई। पेड़ काटते काटते जब सत्यवान के सिर में अचानक पीड़ा होने लगी तो सत्यवान पेड़ से उतरकर नीचे लेट गए। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और सावित्री समझ गई थी कि अब अंतिम समय आ गया है और वह बहुत घबरा गई। उन्होंने देखा कि यमराज अपने दूतों के साथ सत्यवान के प्राण लिए जा रहे हैं। तभी उन्होंने सत्यवान का सिर अपनी गोद से नीचे रखा और यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही हैं तो उन्होंने उन्हें आने से मना किया। तो उन्होंने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है। पति और पत्नी की जो रिश्ते का सत्य है वो यही है कि पत्नी हमेशा पति के साथ जाती है और मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। उन्होंने कहा कि तुम पीछे नहीं आ सकती। उन्होंने तब सत्यवान के प्राणों को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम ऐसा करो, एक कोई योग्य वर मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। इस पर सावित्री ने कहा कि ठीक है, आप मांग देना ही चाहते हैं तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए और उनकी आँखें वापस मिल जाए। तो यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री इसके बाद फिर वापस उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने आगे जाकर पीछे फिर मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा कि सावित्री, तुम्हें मैंने वरदान दिया, तुम अब वापस चली जाओ।
तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कि पति के बिना स्त्री का जीवन सार्थक नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग में कैसे जा सकते हैं? मैं पति का अनुगमन कर रही हूँ। उन्होंने यमराज से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक और वर मांग लो और वापस चली जाओ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को 100 संतानों का वरदान दे दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कहा और वो फिर आगे बढ़ने लगे। जब आगे आगे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही हैं उनके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं मनचाहे वरदान दे चुका हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम वापस चली जाओ, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं आखिरी बार तुम्हें एक वर और दे रहा हूँ, तुम एक वर और मांग लो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूँ। तो यमराज ने कहा, तथास्तु, और वो फिर आगे बढ़ गए। जब उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही है तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने मना किया है, तुम वापस चली जाओ। तो उन्होंने कहा, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया है, जब मेरा पति नहीं होगा तो मैं संतान को कहाँ से जन्म दूंगी? मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर पाऊंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति देखकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया और सत्यवान के प्राणों को देखकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पर सत्यवान का शरीर था। पहले उन्होंने उस वट वृक्ष की परिक्रमा की। धीरे धीरे सत्यवान के प्राण उनमें वापस आने लगे। फिर उन्होंने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उन्होंने देखा कि वह फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी घर की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस आ गई है और उनका पुराना मंत्री उनके पास आया है और उन्हें राज्यभार संभालने का आग्रह कर रहा है। और उनके पिता के 100 संतानें हो गईं, उनके बहुत सारे भाई बहन हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपनी पतिव्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं दोनों कुलों का कल्याण किया। सत्यवान और सावित्री हमेशा हमेशा खुश रहे और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन किया था। इसीलिए हम आज भी उनको याद करते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय माता की।